देश में किसानों के नाम पर बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं और हर राजनीतिक दल किसानों का बड़ा हितैषी होने का दावा भी कर रहा है। लेकिन जिन किसानों के हक के लिए आंदोलन हो रहे हैं, राजस्थान में उन्हीं 16 किसानों की संपत्ति की नीलामी के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जी हां, इन किसानों को कोई कसूर सिर्फ इतना है कि लॉकडाउन और फसल न होने की वजह से वो बैंक की किश्त जमा नहीं कर पाए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों के कर्ज माफ करने में दावे करती रही, लेकिन राजस्थान के समेल के किसानों को नोटिस थमा दिया गया है और 20 अगस्त को उनकी संपत्ति नीलाम करने की तारीख भी तय कर दी गई है। किसानों का कहना है कि पानी की कमी की वजह से फसल नहीं हो पाई और इसीलिए किश्त नहीं चुका पाए, लेकिन बैंक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, कुछ भी सुनने को राजी नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है और वही कांग्रेस जो लगातार किसानों के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रही है। आपने भी कई बार राहुल गांधी को देखा होगा किसान आंदोलन में किसानों का साथ देते हुए। अरविंद सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, कांग्रेस पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। राजस्थान के किसान कितने परेशान हैं, ये खबर से पता चल रहा है अरविंद? बिल्कुल, निश्चित रूप से 2018 के अंदर जब राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी ने एक पब्लिक रैली में 1 से 10 तक गिनती गिनी थी और लोगों से वादा किया था कि 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का सारा लोन माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार भी आई। कोऑपरेटिव बैंक से जिन किसानों ने लोन लिया था उनका लोन माफ भी किया गया, पर जिन लोगों ने नेशनलाइज बैंक से लोन लिया था उनके लोन अभी तक आउटस्टैंडिंग है। और उसके बाद कोरोना काल आया जिसके अंदर लॉकडाउन की वजह से, अकाल की वजह से और सिंचाई का पानी नहीं होने की वजह से किसान फसल पैदा नहीं कर पाया, इसी कारण लोन नहीं चुका पा रहा है। ये मामला हम लालसोट दौसा जिले से लेकर आए हैं जहां पर 16 किसानों को पंजाब नेशनल बैंक ने नोटिस दिया है और 16 और 20 तारीख को उनकी संपत्तियों की नीलामी होगी। ये मामला सीधा सीधा बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपने ही जो कार्यकारी अध्यक्ष थे राहुल गांधी। सवाल तो ये उठता है, जो इतने लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें न जाने कितने कांग्रेस के नेता शामिल हुए। राहुल गांधी भी आए, प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ पर आए, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता आए, लेकिन राजस्थान में किसानों का जो हश्र हो रहा है, क्या वो राहुल गांधी को नहीं दिखता? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये वादा खिलाफी है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पार्ट पर और अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के पार्ट पर, क्योंकि उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के लोन तो माफ कर दिए पर उन्होंने वादा किया था कि राजस्थान के किसानों से कि पूरी तरीके से लोन माफ किए जाएंगे। पर ये उदाहरण है जो लालसोट से आया है, इसके अंदर किसानों की संपत्ति को नीलाम किया जा रहा है। वजह से किसान अपनी किश्त नहीं दे पाया है तो क्या उससे बैंक कंसीडर नहीं कर रहा? क्या सरकार किसानों की परेशानी कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है अरविंद? देखिए, ये जो नेशनलाइज बैंक है ये आरबीआई के अंडर में आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में है। यही कारण था कि अशोक गहलोत की सरकार नेशनलाइज बैंकों के जो फार्म लोन थे उनको माफ नहीं कर पाई। सरकार के पास ये ऑप्शन जरूर था कि वो कैश पैसा देकर इन फार्म लोन्स को वेव ऑफ करा सकती थी, पर ऐसा राज्य सरकार ने नहीं किया और इसी कारण किसानों की आज ये स्थिति है कि उन्हें नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। और 16 और 20 तारीख को सेलमा और गुजरहेड़ा गांव के अंदर, दौसा के अंदर इन किसानों की संपत्ति की नीलामी की जाएगी। यानी कि अरविंद, जो पावर सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है, गहलोत सरकार के पास है, उसका भी वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्या यही वजह है, वो किसानों को परेशान देखना चाहते हैं क्या? देखिए, राजनीतिक वादा जो कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के किसानों से किया था उसमें वादा ये था कि सभी तरह के फार्म लोन माफ किए जाएंगे। अशोक गहलोत ने वादा खिलाफी की, कोऑपरेटिव बैंकों के फार्म लोन्स माफ कर दिए गए, पर वादा सभी तरीके के लोन माफ करने का था और इसी कांग्रेस की वादा खिलाफी के कारण किसानों को आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि उनकी संपत्ति की नीलामी होने जा रही है। अरविंद, उन किसानों का क्या कहना है? ये जो 16 किसानों की लिस्ट इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और राजस्थान में अगर किसानों का ये हश्र है तो राहुल गांधी और कांग्रेस के किसी भी नेता को किसान का हितैषी बनने की जरूरत नहीं है। और जाहिर सी बात है, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये तमाम किसान जिसकी लिस्ट हम दिखा रहे हैं इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत में, ये वही किसान हैं जो कितने परेशान हैं और वजह बता रहे हैं कि फसल नहीं हो पाई, पानी की कमी थी, इस वजह से हम किश्त नहीं भर पाए, लेकिन बैंक कोई भी कारण सुनने को तैयार नहीं है। किसान क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। बरसात में लिया था, पानी वानी की समस्या, पानी बीत गया, पैदावार हो रही नहीं, अब कैसे चुका गाते, खर्चा बहुत महंगा पड़ गया, ऐसे नहीं चुका पाई सर, फसल नहीं होती है, पानी की समस्या है, ज़्यादा पानी वानी नहीं है। श्रम लोन जो आर्थिक तंगी से नहीं चुका पा रही है, हमारे पानी नहीं है ट्यूबवेल में, इसीलिए पैदा नहीं होती है
इसीलिए नहीं चुका पा रहे। और धंधा नहीं है हमारे पास, धंधा ठप्प है कोरोना के 2 साल से। कोई मजदूरी भी करे तो छोटे छोटे का पेट ही पालता है सर।